तुला राशि, आने वाले समय में सावधान हो जाइए क्योंकि पिछले 7 जन्म याद आ जाएंगे। इस जन्म में आप बहुत सारे दुख झेल रहे हैं। और तुला राशि, ये जो दुख हैं ये कोई आपके सामान्य दुख नहीं है, बहुत ही खतरनाक और भयानक दुख है। बहुत सारी तकलीफें आपकी जिंदगी में कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और बहुत सारे तरीके खोजने के बाद भी दुख कम करने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। आप लोग बस यही सोच रहे हो कि भगवान आपको ही इतना दुख क्यों दे रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि भगवान आपके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों दे रहे हैं, क्यों आपको सता रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं जो बातें आपको बताऊंगा वो आपकी कुंडली पर आधारित हैं और ऐसे ऐसे गुप्त राज छिपे हुए हैं जिन्हें जानकर आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। और मैं एक बात तो गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर मेरी बात झूठी निकली तो मैं भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा। बस आप एक बात का ध्यान रखना कि अगर वीडियो देखना शुरू किया है तो उसको अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें आपके जीवन में होने वाली हैं जो आप सह नहीं पाओगे। दुखों का पहाड़ टूटेगा या खुशियों का सैलाब आएगा, इस राज से भी पर्दा उठेगा। मुसीबतें हावी होंगी या जिंदगी ऐसो आराम में बीतेगी, जिंदगी किस करवट जाएगी ये भी हम आपको बताएंगे। जय मां भद्रकाली, माता रानी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। आपके आने वाले समय का पूरा लेखा जोखा आपको मैं बताने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ के इसके अनुसार अपने काम करेंगे। जो लोग उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि आप जब कभी सपनों के पीछे दौड़ रहे हैं, बस मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि उनको पूरा करने का वक्त आ चुका है। बस आपको बताए अनुसार थोड़ी सी मेहनत ही तो करनी है। बस आप अपने दिमाग में से एक बात निकाल दीजिए कि सब कुछ बैठे बैठे मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ये गलतफहमी कभी मत पालिए, क्योंकि आपके ग्रहों से भी यही संकेत मिल रहा है। आपके पक्ष में आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए कि वो आएंगी आपकी सूझबूझ, मेहनत, ईमानदारी से। और एक ऐसी घटना होगी जो आपका जीवन भी बदल देगी। आप गरीबी से अमीरी की तरफ बढ़ जाएंगे। जीवन में दो तरह की घटनाएं होती हैं, एक होती हैं सकारात्मक घटनाएं और दूसरी होती हैं नकारात्मक घटनाएं। इन्हीं से जीवन बनता है और चलता है। आप अपने जीवन में सकारात्मक चीजों को बढ़ाने के लिए अपने परिवार के लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा बातें कीजिए, उनसे रिश्ता मजबूत करके रखिए, क्योंकि आज के समय में जो रिश्ते हैं वो कलयुग के रिश्ते हैं। अगर दोनों तरफ से दिल मिलेंगे तो भी रिश्ते निभ जाएं ऐसा जरूरी नहीं है। रिश्ते अक्सर टूट जाते हैं। रिश्तों में छल कपट और धोखे के सिवा कुछ नहीं रखा है। दोस्तों, आपके जीवन में भी बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जो आपको धोखा दे सकते हैं, सिर्फ दिखावे का रिश्ता है, उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। आप अगर सरलता से जिंदगी जिएंगे तो आपका जीवन बहुत सुखमय होगा। और एक बात आप गांठ बांध लीजिए कि आप किसी भी विषय के बारे में बहुत ज्यादा सोचा मत कीजिए। आपके हाथ में जो है, आपके वश में जो है, जो आप कर सकते हैं उसी पर ध्यान दीजिए। दुनिया के हर एक इंसान को खुश रखना किसी के भी बस की बात नहीं है। जो भी इंसान बहुत ज्यादा पैसों के लालच रखता है, बहुत ज्यादा बुलंदियों और उपलब्धियों की लालच रखता है, बहुत ज्यादा अपनी स्थिति को देखे बिना बड़े सपने को देखने लगता है, ऐसा इंसान मुंह के बल गिर भी सकता है। और जब इंसान इन सब परिस्थितियों में फंसकर गिरता है तो वो जिंदगी में उठ नहीं पाता है। एक बात को मैं और बताना चाहता हूं कि जो भी इंसान घमंड करने लगता है वो गिरता जरूर है। घमंड कभी किसी का नहीं टिका, यही शाश्वत नियम है और ये आप स्वयं देख सकते हैं। यहां तक कि रावण का घमंड नहीं टिका, जो पूरी हर एक दिगंत को जीत चुका था। हम कितने भी अव्वल हो जाएं, हम कितने भी आगे क्यों ना निकल जाएं, क्योंकि जिस दिन घमंड आता है उसी दिन से वो चीज गिरने लगती है। और जब आपकी चीज गिरने लगती है तो जो लोग पहले मौके की तलाश में बैठे थे वही लोग आपका मजाक उड़ाने लगेंगे, आपकी हंसी उड़ाने लगेंगे। वो इस काम में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाएंगे। और इस जमाने में तो रिश्ता मजाक ही बनता जा रहा है। रिश्ते में भरोसा खत्म होता जा रहा है, क्योंकि रिश्ते में दो पहलू होते हैं और वो हमें सिखाते रहते हैं। एक पहलू होता है भरोसे का और एक पहलू होता है धोखे का। तो भरोसे वाला जो भाग होता है वो कम हो रहा है, धोखे वाला भाग आगे बढ़ता जा रहा है। क्योंकि इस कलयुग में आपने भी देखा होगा कि लोग अपने स्वार्थ के लिए रिश्ता निभाना पसंद करते हैं।
अगर आप उनको रुपए पैसे दे करके उनकी सेवा भगत करके उनको खुश रखते हैं तो फिर वो रिश्ता निभाएंगे, नहीं तो वो आपको छोड़ करके चले जाएंगे। अगर आपने भी उनको पलट करके जवाब दे दिया तो उसी पल से रिश्ता टूटने लगता है। तो ये जमाना आप भी समझ रहे हैं कि बहुत ज्यादा सीधा नहीं है, धोखेबाज जमाना है। इस वजह से बहुत होशियार रहना चाहिए, क्योंकि रिश्ते की जो नींव है वो भरोसा होना चाहिए, लेकिन आजकल भरोसे से ज्यादा रिश्ते में धोखा मिल रहा है। तो आप अपने मन में गलतफहमी मत रखिएगा और ये भी मत सोचिएगा कि हम भगवान के भरोसे बैठे रहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि हम भगवान के भरोसे बैठे रहेंगे सब ईश्वर स्वयं ठीक कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। जो निष्क्रिय लोग रहते हैं, निष्क्रिय रहने पर कभी भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। जब आप सक्रिय रहेंगे, आप छोटी छोटी चीजों का गुणा भाग करके कैसे उन चीजों को सुधारना है इस पर भरोसा रखेंगे, तब भगवान आपको आशीर्वाद देंगे और तब आप जीवन में सफल होंगे। बस आप अपने कर्म अच्छे रखिए, ईमानदारी से काम करते रहिए, फल ईश्वर आपको जरूर देगा। आने वाले समय में आपको किसी जरूरी काम के लिए दूसरे शहर भी जाना पड़ सकता है। ऐसी चीज वहां पर आपको सुनने को मिलेगी, ऐसी खबर की आंधी उठेगी कि जिसको सुन करके आपको तुरंत वहां से भागना पड़ेगा। हड़बड़ी मच जाएगी, लेकिन मैं यही कहूंगा कि हड़बड़ी मत कीजिएगा, आप विवेक रख करके काम कीजिएगा। पहले आप पूरी बात जानने का प्रयास कीजिएगा, फिर आपको निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय, बिना सच्चाई जाने लिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है और उसका परिणाम भयावह होता है, मतलब डरावना होता है। कई बार हम जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय ले लेते हैं, बात की गहराई तक नहीं जाते हैं, उसके हर एक पहलू को नहीं समझते हैं और बाद में फिर हमारे निर्णय पर हमें पछतावा होता है, वो हमारे ऊपर भारी पड़ता है। तो ये काम आप मत कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में तकलीफ है जो बहुत ज्यादा दिन तक ना रहे, मुसीबतें जल्द से जल्द खत्म हो जाएं, रुपए पैसे आने लगे, आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाए, आपको इन सब बातों से भी हटना पड़ेगा। जो मैं बता रहा हूं, जो एहतियात हैं, जो सावधानियां हैं, उनको बरतना पड़ेगा। आपके जीवन के जो नियम होने चाहिए वो आपको अपनाने पड़ेंगे, जिससे आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। अब आपके जीवन में आपका कोई चाहने वाला भी आपको मिलने वाला है, रिश्तों में आपकी मधुरता बनेगी और वो इंसान आपसे रिश्ता निभाने में विश्वास रखेगा। लेकिन आपके जीवन में कुछ रिश्ते आस्तीन की सांप की तरह भी हैं, जिनको आप जितना ज्यादा विश्वास से निभाना चाहते हैं, वहां अंत में आपको सिर्फ और सिर्फ उतना बड़ा धोखा मिलता है। क्योंकि एक तरफ रिश्ता देखने में जितना भी मजबूत होता है, दूसरी तरफ से उतना ही वो खोखला होता जाता है और अंत में रिश्ते की डोर टूट जाती है और वो रिश्ता गड्ढे में गिरता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हर एक चीज ठंडे दिमाग से सोचिए, प्रयास कीजिए, चीजों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सारी चीजें परिवर्तित हो रही हैं और परिवर्तन जीवन का नियम है, वो होना ही है। चाहे बहुत ज्यादा कभी रिश्ते हों या परिस्थितियां हों, परिवर्तन तो आना ही है। सुख सुविधाओं में भी परिवर्तन होना है। आप परिवर्तन से घबराइएगा मत कभी भी, परिवर्तन का हमेशा बाहें फैलाकर स्वागत कीजिएगा और उनके अनुसार ही खुद को परिवर्तित करने की कोशिश कीजिएगा। कामों का लेखा जोखा सही से रखिए और अगर पिछले समय में आपने कुछ भी गलत काम किए थे, कुछ भी गलत किया था, तो ईश्वर के सामने बैठकर आप उसकी माफी मांगिए खुले हृदय से और उसके बाद भगवान को भरोसा दिलाइए कि अब आप अपने जीवन में कभी भी गलत नहीं करेंगे। यकीन मानिए, जो इंसान जितना जल्दी अपने कर्मों को सुधार लेता है, ईश्वर से जितना जल्दी माफी मांग लेता है, वो इंसान उतना ही जल्दी आगे बढ़ता है। आजकल बहुत से लोग अपना काम खुद नहीं करते हैं, वो दूसरों पर उसका बोझ डाल देते हैं और जब वो दूसरे लोग गलत करते हैं तो फिर रिश्ते में दरार पड़ती है और वहां पर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जितना हो सके आप खुद अपना काम कीजिए, दूसरों के भरोसे बैठेंगे तो वहां पर कभी भी आपको जीवन में उतनी सफलता नहीं मिलेगी जितना काम को स्वयं करके सफलता मिलेगी। देखिए, जो अपना काम होता है उसमें कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। काम को बांटा जाता है, लेकिन अगर आप सारा काम किसी के भरोसे कर देंगे, आप अपने काम पर अपनी कोई जिम्मेदारी ही नहीं रखेंगे, तो फिर आपको धोखा मिलेगा, आपके साथ छल कपट होगा, आपकी बदनामी होगी। उससे क्या फायदा है? लोग कमीशन खाने लगेंगे और फिर आप जब गड्ढे में गिरेंगे, जब आपका घाटा हो जाएगा, तो वो तो आपको छोड़कर चले जाएंगे।
नुकसान होगा तो आपका होगा और रिश्ता भी बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए आपके साथ धोखाधड़ी ना हो, इसीलिए अपने काम पर हमेशा निगरानी रखिए। काम को अगर बांटना भी पड़े, ठीक है, बांटिए। बहुत से लोगों की मदद लेनी पड़ती है, बहुत सारे वर्कर रखने पड़ते हैं अपने बड़े काम को निपटाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा काम उनके भरोसे छोड़ दिया जाए। उन पर हमेशा निगरानी रखना जरूरी है, जिससे आपके काम में कभी कोई गड़बड़ी ना आए। आपकी राशि के जो नवविवाहित जोड़े हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपके लिए कोई बहुत बड़ी ट्रिप की प्लानिंग हो सकती है। आप कहीं घूमने बाहर जा सकते हैं, लेकिन जब भी आप घूमने जाएं तो सब कुछ प्लान करके जाएं, क्योंकि इस समय आपके ऊपर पैसे ज्यादा खर्च हो सकते हैं, जिससे आपका बजट गड़बड़ हो सकता है। तो अपने बजट को कभी भी मत भूलिए घूमने के चक्कर में, नहीं तो फिर बाद में आपको मुसीबतें देखने को मिल सकती हैं। देखिए, जो हमारे पैसे होते हैं, जो हमारे मेहनत मशक्कत की कमाई होती है, उनकी देखभाल करना, उनकी सुरक्षा करना, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। लेकिन हमें अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपनी खुशी के लिए, परिवार की खुशी के लिए थोड़े पैसे खर्च भी करने चाहिए, क्योंकि हम कमाते भी तो इसी सब चीजों के लिए हैं। इसीलिए आप बिल्कुल अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर पैसे खर्च कीजिए, लेकिन बस इस बात का ध्यान रखिए कि कहीं इतना ज्यादा मत खर्च कर दीजिए कि आने वाले समय में आपके पास पैसे रह ही ना जाए खर्च करने के लिए, या जरूरी चीजें लाने के लिए, या कहीं कोई मुसीबत आ जाए, कोई बीमार पड़ जाए तो उसके लिए आपके घर में पैसे ना निकले। ऐसी स्थिति कभी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा आप बचा करके रखिए, क्योंकि जाने अनजाने में कभी कुछ भी ऐसी परिस्थिति आ सकती है जहां पर हमें एकाएक पैसों की जरूरत पड़ सकती है। तो इसलिए उसको बचा करके रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। देखिए दोस्तों, जिंदगी कोई इतना बड़ा, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये जिंदगी कब खत्म हो जाए कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए घूमना फिरना भी जरूरी है। आप कहीं भी घूमने फिरने जा सकते हैं, चाहे आप मंदिर में दर्शन के लिए जाएं, चाहे कहीं पे भी कोई घूमने वाली दूसरी जगह है वहां पर चले जाएं, तो आप जा सकते हैं। लेकिन बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका बजट बिगड़े ना। आप जब भी कोई पैसा खर्च करें तो ईश्वर को साक्षी मान करके पैसे खर्च करें। और यकीन मानिए, ये मैं कह रहा हूं, इस बात को मान लीजिए कि जब आप ईश्वर को साक्षी मान करके पैसा खर्चा करने की आदत डालेंगे तो आप पैसे को गलत जगह पे लगाना बंद कर देंगे, जैसे कि जुए में लगाना, जैसे कि शराब पीना, जैसे कि उससे नशा करना। ये सब बहुत ज्यादा पाप की श्रेणी में आते हैं। तो इनसे आप अपने आप को हमेशा दूर रखिए, इनको कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि आप ईश्वर को साक्षी मानकर पैसे खर्च करेंगे तो आपका हृदय इस चीज के लिए अनुमति नहीं देगा कि आप इन गलत चीजों में अपने पैसे, अपने मेहनत की कमाई लगाइए, क्योंकि वो पैसे आपके तो हैं ही, आपके परिवार के भी हैं, उनके भविष्य के भी हैं। कभी भी कोई बीमार हो सकता है, उसकी सेहत के लिए भी हैं। तो इसीलिए आप अपने जीवन में ईश्वर को साक्षी मानकर काम करें, आप कभी गलत नहीं करेंगे। अब आप आज से ही अपने जीवन में सिर्फ अच्छे विचारों पर ध्यान दें। जो गलत नकारात्मक विचार हैं, गलत नकारात्मक बातें हैं, उनको जीवन से निकाल करके बाहर फेंक दीजिए। जैसे हम घर से गंदगी को निकाल करके फेंकते हैं, वैसे ही जीवन में जो नकारात्मक विचार होते हैं, जो हमारी नकारात्मक सोच होती है, वो गंदगी के समान होती है। उसको भी तुरंत निकाल करके हमें अपने दिमाग से, अपने शरीर से बाहर फेंक देना चाहिए। निरंतर अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए, और जो गलत आदतों के लोग हैं उनसे हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए। वो चाहे आदत उनकी शराबी होने की हो, चाहे उनकी जुआरी होने की हो, चाहे दूसरों की बुराई करने की हो, चाहे धोखेबाज इंसान हो, चाहे अपने माँ बाप की कदर ना करने वाला इंसान हो, चाहे अपने बड़े बुजुर्गों को सताने वाला इंसान हो। ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बना करके रखिए। उनके ऊपर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि वो अगर अपनी माँ बाप को, अपने बुजुर्गों को सता सकता है तो मौका पड़ने पर वो अपने लालच के लिए, स्वार्थ के लिए आपके साथ भी धोखाधड़ी कर सकता है, क्योंकि उनके अंदर सिर्फ एक भूख होती है लालच की, उनके अंदर जहर घुला हुआ होता है। तो अगर उनके साथ आप रहेंगे, उनके कांटेक्ट में रहेंगे, तो वही जहर धीरे धीरे आपके अंदर भी घुलना शुरू हो जाएगा। आप भी धीरे धीरे नकारात्मक सोच की तरफ बढ़ते जाएंगे और फिर आपका भी जीवन बर्बाद होता चला जाएगा। आपकी राशि के बहुत सारे लोग
हमसे एक बात पूछते हैं कि गुरुजी एक ऐसा उपाय बताइए जिससे जीवन के सारे दोष खत्म हो जाएं, जैसे कि कुंडली दोष खत्म हो जाए, शनि दोष खत्म हो जाए, काल सर्प दोष खत्म हो जाए, मंगल दोष खत्म हो जाए, गृह दोष खत्म हो जाए, वास्तु दोष खत्म हो जाए। तरह तरह के दोष होते हैं जो जीवन में परेशानियां लाते हैं। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं, तो आज मैं एक ऐसा उपाय बताता हूं जिनसे ये हर एक तरह के दोष आपके खत्म होते हैं। ये उपाय इतना सिद्ध उपाय है कि अगर आपने इसको विधि विधान से बताए अनुसार कर लिया तो कोई भी दोष आपकी जिंदगी में नहीं रह जाएगा। पितृदोष भी इससे खत्म होता है। आपको क्या करना है, आपको शनिवार के दिन नहाना धोना है, साफ सुथरे वस्त्र पहनने हैं, आपको एक आसन लेना है जिसको बिछाकर आप बैठ सकें, आपको दीपक लेना है, आपको सरसों का तेल लेना है, दीपक जलाने का कोई साधन जैसे दियासलाई माचिस जिसको कहते हैं वो लेनी है, और फिर आप चले जाइए किसी पीपल के वृक्ष के नीचे। जब आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाएं तो सबसे पहले वृक्ष को प्रणाम करें। उसके बाद आप जो आसन लेके गए हैं उसको बिछा लीजिए। उसके बाद जो सरसों के तेल का दीपक आप ले गए हैं उसको जलाइए। सरसों डालिए दीपक में, उसमें बत्ती डालिए और उसको जला करके रख दीजिए। जब सरसों के तेल का दीपक जलने लगे तो उस समय आप क्या कीजिए कि आप उसी आसन पे बैठ जाइए, आप अपने हाथ जोड़ लीजिए, अपने दिमाग में शनिदेव महाराज को लाइए, शनिदेव महाराज की स्मृति कीजिए, उनको याद कीजिए और आप ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। इस उपाय से हर एक दोष खत्म हो जाते हैं। जब आपका ये 108 बार का जाप खत्म हो जाए तो आप हर एक जितने भी ईश्वर हैं उनको याद कीजिए, भगवान को याद कीजिए, देवी देवताओं के नाम लीजिए और आप उनसे माफी मांगिए कि जाने अनजाने में अगर हमसे या हमारे कुटुंब से, कुटुंब मतलब परिवार से कभी कोई गलती हुई हो तो आप उसकी क्षमा कीजिए। उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं और मैं भरोसा दिलाता हूं कि आगे हम गलती नहीं करेंगे। यही कोशिश करेंगे कि हमारे हाथ से, हमारे परिवार के हाथ से कोई गलती ना हो जिससे किसी का दिल दुखे, जिससे किसी का काम खराब हो। तो आप ये करिए, आप हर एक दोष, जितने भी दोष हैं उनसे मुक्ति हो जाएगी। दोस्तों, अब आने वाले समय में आपको जीवन में विष्णु भगवान और महादेव जी का आशीर्वाद मिलने वाला है। कैसे मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। महादेव जी का देखिए, बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, बहुत सारे लोग व्रत में बहुत सारी गलतियां भी कर देते हैं, पूजा पाठ में गलतियां कर देते हैं। तो एक चीज आप ध्यान रखिए कि महादेव जी जितना जल्दी प्रसन्न होते हैं उतनी ही जल्दी वो क्रोधित भी होते हैं। तो महादेव जी की जब आप पूजा करें तो इस बात का ध्यान रखें कि कोई नियम के खिलाफ ना करें। जो नियम है वो आप अगर तोड़ेंगे तो महादेव जी अप्रसन्न हो जाते हैं और जिस काम की पूर्ति के लिए आप वो पूजा कर रहे हैं उल्टा वो काम गड़बड़ हो जाता है। इसी वजह से आपको सतर्क रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपकी आदत है कि आप हर एक चीज में कभी कभी तर्क वितर्क करने लगते हैं। आप भगवान के पक्ष में कभी तर्क वितर्क ना करें। आप कहने का ये मतलब है कि भगवान के संबंध में हम दुनिया में सांसारिक चीजों के लिए तर्क वितर्क करें, लेकिन ईश्वर जो आदि शक्ति है उसके लिए कभी तर्क वितर्क नहीं। उनको सिर्फ माना जाता है सच्ची आस्था के साथ, सच्चे हृदय भाव के साथ, उसमें कोई तर्क वितर्क नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान आपसे अप्रसन्न होते हैं। एक बात और, जब आप भोलेनाथ की पूजा करें तो आप कुछ नियमों का जरूर पालन करें। इसको अगर भूल गए तो भोलेनाथ क्रोधित हो जाएंगे। कुछ लोग भूल बस नहीं जानते हैं, भोलेनाथ की पूजा में वो तुलसी दल या तुलसी पत्र अर्पित करते हैं। तो ये मैं बता दूं, ये पूरी तरह से गलत होता है। भोलेनाथ की पूजा में कभी भी तुलसी की पत्ती, तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता है। भोलेनाथ इससे क्रोधित होते हैं। आप कभी मत चढ़ाइएगा, नहीं तो फिर आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, जहां पर तुलसी माता हो वहां पर आप कभी भी शिवलिंग की स्थापना या भोलेनाथ की स्थापना या उनकी तस्वीर या मूर्ति मत रखिए। वहां पर रखने से भी भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं, यहां तक कि तुलसी मैया भी क्रोधित हो जाती हैं। तो इसीलिए कभी भी तुलसी मैया के पास भोलेनाथ की स्थापना नहीं की जाती है।
उनको आप अलग जगह पे, साफ सुथरी जगह पे स्थापित करें। तुलसी माता को भी अलग जगह पे, साफ सुथरी जगह पे स्थापित करें। जहां पर भोलेनाथ या तुलसी मैया हो वहां पर कभी भी गंदगी नहीं होने दें, वहां की साफ सफाई रोजाना करें, वहां पर कभी जूते चप्पल ना उतारें, कूड़ा करकट ना फेंकें। दूसरी तरफ जब आप विष्णु भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसके लिए आप किसी भी दिन प्रसन्न कर सकते हैं, किसी भी दिन ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन आपको बृहस्पतिवार का दिन चुनना चाहिए। बृहस्पतिवार वाले दिन आपको विष्णु भगवान की पूजा करनी है। आप खीर बनाइए, पूड़ी बनाइए और तुलसी पत्र लीजिए। खीर, पूड़ी और तुलसी पत्र से विष्णु भगवान की पूजा कीजिए। और जब आप पूजा करें तो आप हमेशा एक मंत्र का जाप करें। उस मंत्र के जाप से विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। वो मंत्र अगर आप जब जाप करते हैं सच्चे मन से तो उसके साथ साथ लक्ष्मी माता भी प्रसन्न होती हैं। अगर इसको आप पूरे तन मन से अच्छे से विष्णु भगवान की मूर्ति के सामने बैठ करके जप लेते हैं तो विष्णु भगवान आपको जरूर आशीर्वाद देते हैं। तो ये मंत्र आप ध्यान से सुने और इसको आप जरूर जपें। मंत्र को कभी भी आप हल्के में ना लें, क्योंकि जो मंत्र होते हैं इनकी बहुत शक्ति होती है। तो ये मंत्र है बहुत आसान सा है और ये मंत्र अगर आप सच्चे मन से जपते हैं तो विष्णु भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः। इस मंत्र का आप जाप करेंगे, विष्णु भगवान प्रसन्न होंगे, मां अन्नपूर्णा प्रसन्न होंगी, लक्ष्मी माता प्रसन्न होंगी। आपका घर धन धान्य से भर जाएगा। आपके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं आएगी, कोई संकट नहीं आएगा, धन की कभी कमी नहीं होगी, रुपए पैसे की कमी नहीं होगी, आपके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। जो चीज आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। आपको बाद के लिए नहीं टालना पड़ेगा, आपको जीवन में तरसना नहीं पड़ेगा किसी भी चीज के लिए। आप जीवन में जिस चीज के लिए अभी तक परेशान थे वो चीज आप आसानी से ले पाएंगे। आपको लक्ष्मी माता का भी इतना आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप जीवन में आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। आप देखेंगे कि आप अब जिन खुशियों के लिए पहले तरस रहे थे, जो काम आपके बनते बनते बिगड़ रहे थे, वो सारे काम आपके अब पूरे हो रहे हैं और आपके दुश्मन आपको देख करके और जलने लगेंगे। आपके जीवन में इतना ज्यादा आप आगे बढ़ जाएंगे कि आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। कोई कितना भी हाथ पैर मारे, अगर जो उपाय हमने बताए हैं वो उपाय आप करते हैं तो आप अपने जीवन में इतने खुशहाल रहेंगे कि जिनको आप कभी सपने में देखते थे। मर्ज होंगे, रोग होंगे, वो दूर हो जाएंगे। रुपए पैसे की जो तंगी चल रही होगी वो धीरे धीरे करके आपकी दूर हो जाएगी। महिलाएं जो अभी संतान सुख से वंचित थी उनको संतान सुख की प्राप्ति होगी। जो लोग शादी करना चाहते थे उनकी शादी जल्द से जल्द होने लगेगी। तो ये आप उपाय जरूर करें, आप खुश रहेंगे, आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। आप एक बार सच्चे मन से बोलिए, मैं यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान भोलेनाथ आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। एक बार सच्चे मन से बोलिए, हर हर महादेव।